हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरेस्ट एसएससी क्लासेज में। दोस्तों, कल आपको मैंने पढ़ाया था प्रोनाउन का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 2, जो बचा हुआ प्रोनाउन में आज इसमें ख़त्म कराऊंगा। ठीक है, तो प्रोनाउन में मैंने आपको जो लास्ट टाइम पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में आई, बी, यू, ही, सी, दे, इन सब के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है, आज पढ़ाने वाला हूँ मैं प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस। प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस। प्रोनाउंस ऑफ पजेसिव केस। ठीक, इसमें क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव भी होता है, एडजेक्टिव और एक होता है आपका प्रोनाउन। यानी आपका पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, तो जैसे एक लिखा हुआ आई, प्रोनाउन आई का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है माई, और प्रोनाउन क्या होता है माइन। अगर हम आई की बात करें, राइट। एक होता है वी, इसका होता है आर एडजेक्टिव, और प्रोनाउन क्या होता है आर्स। ठीक, एक होता है आपका ही का होता है हिज पजेसिव एडजेक्टिव, और प्रोनाउन होता है हिज। ये दोनों सेम रहते हैं। एक होता है सी का होता है हर एंड हर्स, प्रोनाउन हर्स होता है। एक होता है यू, एडजेक्टिव होता है योर, और प्रोनाउन क्या होता है योर्स। एक होता है आपका इट का ऑब्जेक्ट होता है इट्स पजेसिव, और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। यानी आई का ये इन सब के ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है। अगर हम पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो जब भी कभी एडजेक्टिव होगा, यानी इनमें से कोई एक वर्ड होगा, पजेसिव एडजेक्टिव में तो कोई वर्ड होगा, तो इनके बाद कोई नाउन होगा, प्लस में एक नाउन होगा इनके बाद। ठीक, अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो इनके बाद कोई नाउन नहीं होगा। कभी भी सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं होगा। प्रॉब्लम इससे ही बनती है एग्जाम में। एक सेंटेंस समझो, समझ में आएगा आपके। ये बोल रहा है सेंटेंस में, ही सोल्ड हिज न्यू कार बट आई डिड नॉट सेल माई। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वो प्रॉब्लम देगा सिलेक्ट करके ये, और यहाँ बोल देगा नो एरर। आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम ढूंढनी है। मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस में अगर पजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसके बाद एक नाउन होगा। पजेसिव प्रोनाउन दिया हुआ है, इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा सेंटेंस में। तो पजेसिव एडजेक्टिव देखो पहले है कहाँ। एक तो हिज दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है माई न्यू कार, हिज न्यू कार, इसके बाद न्यू कार दिया हुआ नाउन। ठीक है, और एक पजेसिव ये रहा, माई के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो माई कार होना चाहिए, या फिर होना चाहिए माइन या फिर माई कार, राइट। तो सेंटेंस में क्या है, ही सोल्ड हिज न्यू कार बट आई डिड नॉट सेल माइन। मैंने अपनी नहीं बेची। इसका मतलब है उसने अपनी कार बेच दी लेकिन मैंने नहीं बेची, और अपनी कार नहीं बेची तो माई कार का यूज करेंगे, और कार का यूज नहीं कर रहे हैं आप तो माइन का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में। माइन मीन्स मेरा, मेरी। ठीक, एक सेंटेंस देखो अभी दूसरा बोल रहा है, ये बोल रहा है हर्ष फादर met me at the airport लास्ट संडे। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आपको सिलेक्ट करके प्रॉब्लम देगा। यहाँ होगा नो एरर। ठीक, तो देखो सेंटेंस में लिखा हुआ हर्ष फादर मेट मी एट द एयरपोर्ट लास्ट संडे। ठीक है, तो हर्ष लिखा हुआ है, हर्ष के बाद कोई नाउन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है, और फादर एक नाउन है, दैट्स वाई क्या होगा, हर का यूज़ करेंगे, यानी पजेसिव एडजेक्टिव होगा। क्योंकि नाउन लिखा हुआ है तो हमने क्या करना है, उससे पहले एडजेक्टिव यूज करना है।
अगर नाउन नहीं होता तो हम फादर प्रोनाउन यूज़ कर सकते थे। ठीक, तो बोलेंगे हर फादर मेट मी एट द एयरपोर्ट लास्ट संडे। ठीक, उसके बाद हम बात करें यूज ऑफ अपना, यानी अपने के लिए। अपने के लिए हर सब्जेक्ट की अलग अलग अंग्रेजी लगाई जाती है। जैसे आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, माई। वी के साथ लगाते हैं और आपका यू के साथ लगाते हैं योर। ही के साथ लगाते हैं हिज। सी के साथ लगाते हैं हर। इट के साथ लगाते हैं इट्स, ITS इट्स। ठीक है, और एक होता है वन। वन के साथ लगाते हैं वंस, ONE', वंस का प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो प्रॉब्लम एग्जाम में इससे बनती है। एक सेंटेंस समझो, आपको समझ में आएगा। ये बोल रहा है वन शुड लव हिज कंट्री। ये लिखा हुआ सेंटेंस में, वन शुड लव हिज कंट्री। तो मैंने आपको बताया वन के साथ वंस का प्रयोग करते हैं, वन के साथ वंस का प्रयोग करते हैं। लिखा हुआ हिज, तो वन शुड लव वंस कंट्री का यूज करेंगे, हिज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लगाएं, वंस का प्रयोग करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एक बोल रहा है सेंटेंस दूसरे में, ये देखो, ये बोल रहा है माई सिस्टर लॉस्ट इट्स रिंग एट 7 o'clock। मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम देगा सिलेक्ट करके, यहाँ होगा नो एरर। ठीक है, तो सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम बतानी है। तो माई सिस्टर लॉस्ट इट्स रिंग लिखा हुआ है। रिंग एक नाउन है, नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए। हाँ है, इट्स का प्रयोग पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन सिस्टर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे हम, हर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। यानी एक बात समझ में आई हमारे, यदि यहाँ देख लो मैस्कुलाइन जेंडर है तो आपको हिज का प्रयोग करना है, फेमिनाइन है तो आपको हर का यूज करना है। यदि मैस्कुलाइन जेंडर है तो हिज का प्रयोग करना है, फेमिनाइन जेंडर है तो हर का यूज करना है। इन दिस सेंटेंस माई सिस्टर इज फेमिनाइन जेंडर, दैट्स वाई क्या यूज करना है हमने, हर का यूज करना है यहाँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ अभी। ठीक है, एक चीज समझो, यदि सेंटेंस में ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, यहाँ एक सब्जेक्ट है और यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, यहाँ एक सब्जेक्ट है और यहाँ भी क्या एक सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देगा सेंटेंस में, इधर और, इसका मतलब क्या, या तो या, इसका मतलब या तो या, इसका मतलब होता है ना तो, और इसका मतलब ना ही। जब मैं आपको कभी कंजक्शन पढ़ाऊंगा तब इसे बताऊंगा सब बारी ये सारी बातें। नॉट ओनली मतलब ही नहीं बल्कि, ही नहीं बल्कि ये। तो अगर ये वर्ड दिए हुए हैं, इनके बाद एक सब्जेक्ट होगा, फिर ये वर्ड होंगे, उनके बाद फिर एक सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। अगर आप पजेसिव यूज करोगे, यहाँ पजेसिव यूज करोगे, चाहे वो प्रोनाउन है फिर चाहे एडजेक्टिव है, तो आपने किसके अकॉर्डिंग करना है, नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव यूज करोगे तो किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग।
सेंटेंस समझो, समझ में आएगा आपके। ये बोल रहा है इधर कपिल और वैशाली हैज़ कम इन इट्स न्यू कार। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इट्स एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमने क्या यूज़ करना, नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग करना। तो वैशाली क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, तो क्या यूज़ करेंगे, हर का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग नहीं करना। ठीक, ऐसे ही अगर कोई वर्ड दिया हुआ है तो आपको इसके अकॉर्डिंग ये पजेसिव यूज़ करना है। एक और देखो भाई, अगर सेंटेंस में समवन दिया हुआ है, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी या समबडी दिया हुआ है, समबडी, एवरीबॉडी दिया हुआ है, तो सेंटेंस में इनके साथ सदैव हिज का प्रयोग करना है, किसी और का नहीं। ठीक है, एक सेंटेंस है, समझो आप, समझ में आएगा आपके। ये बोल रहा है एवरीवन इज कॉलिंग their father in passing parade, ठीक है। तो एवरीवन इज कॉलिंग देयर फादर का प्रयोग नहीं करके एवरीवन के साथ क्या लाएंगे हमने, हिज का प्रयोग करना, हर का प्रयोग, सॉरी देयर का प्रयोग नहीं करना सेंटेंस में। ठीक है, या फिर अगर सेंटेंस में एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ठीक है, अगर ऐसे वर्ड दिए हुए हैं तो इनके साथ सदैव लगाएंगे इट्स का प्रयोग करेंगे, इट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक कभी, फिर आगे बता दूँ। ठीक है, एक चीज़ देखो, अभी कोई सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद बिसाइड्स दिया हुआ है, एक्सेप्ट दिया हुआ है, विद दिया हुआ है, along with, लाइक दिया हुआ, लाइक, अनलाइक दिया हुआ है, इन एडिशन टू दिया हुआ है, और बहुत वर्ड है ऐसे। ठीक है, इसके बाद एक सब्जेक्ट और होगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, इसके अकॉर्डिंग यूज करनी है, और पजेसिव किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, वो भी हमें इसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। समझ रहे होगे आप। एक सेंटेंस समझो, जैसे भी दिया हुआ सेंटेंस, he besides she should feed food
टू वंस फादर। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो ही के अकॉर्डिंग हमने क्या यूज़ करना है, ये वर्ड दिया हुआ तो इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी है, इसके अकॉर्डिंग पजेसिव यूज़ करना है। तो ही के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है हमने, वंस के स्थान पर हिज का प्रयोग करेंगे, नॉट वंस का, क्योंकि वन के साथ यूज करते हैं वंस का प्रयोग। ठीक है, एक सेंटेंस और समझो दूसरा। ये बोल रहा है आई लाइक माई फादर लाइक माई मदर एम वेटिंग फॉर, खाली स्थान लिखा हुआ है यहाँ, माई फादर। ठीक है, ये सेंटेंस है। ऑप्शन होगा यहाँ क्या, सिर्फ माई नहीं होगा यहाँ, ऑप्शन होगा आपका हिज, हर, वंस एंड डी होगा आपका माई। तो आपको यूज़ क्या करना है सेंटेंस में, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइक दिया हुआ सेंटेंस में तो आई के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करना है, माई का प्रयोग करेंगे सेंटेंस। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट वन देखो, एक होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, इसमें क्या है, एक वर्ड है सेल्फ, मतलब इसका मतलब स्वयं। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सबके अपने अपने वर्ड हैं। आई क्या होता है, माई सेल्फ, मैं स्वयं या मैं खुद। ठीक है, स्वयं या खुद बोल सकते हैं हम उसे, खुद। ठीक है, आई का माई सेल्फ, और यू का योर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। ठीक है, एक चीज़ देखो, यदि किसी वर्ड में एफ ई लिखा हुआ है, ई एफ लिखा हुआ है या एफ लिखा हुआ है, अगर हम उसका प्लूरल बनाएंगे तो आपको वी ई एस लगाना है, इसको हटा करके, चाहे वो एफ ई है या ई एफ है या फिर एफ है, उसको हटा करके वी ई एस लगाना है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कहीं नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू। ठीक है, इसका प्लूरल तो नाइफ्स बोलेंगे, के एन आई वी ई एस। अगर वाइफ लिखा हुआ है, अगर वाइफ का प्लूरल बनाए तो बोलेंगे वाइब्स, वी आई वी ई एस, यानी वी ई एस यूज करनी है। दैट्स वाई है यू लिखा हुआ है, यू योर सेल्फ, बहुवचन बनाएंगे तो वी ई एस, एफ को हटा करके वी एस लगाएंगे, योर सेल्फ्स। ठीक है, क्योंकि यू एक प्लूरल है, दैट्स वाई हम क्या लगा रहे हैं, योर सेल्फ्स का प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस में। क्या लिखा हुआ वी, तो अवर सेल्फ्स यूज करेंगे। ही का क्या करना है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। सी का होता है हर सेल्फ, हर सेल्फ। इट का इट सेल्फ, क्योंकि ये सब सिंगुलर है, ही सी इट, तो इनके लिए सेल्फ लगा रहे हैं। वी प्लूरल था, दैट्स वाई हमने वी एस का यूज़ कर रहे हैं। यू प्लूरल था, योर सेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगर दे दिया हुआ सेंटेंस में तो क्या करेंगे, दे आर सेल्फ्स, राइट, और ये यूज करने। कोई किसी का नेम दिया हुआ है सॉरी, जेंडर के अकॉर्डिंग आपको हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ का प्रयोग करना है, हर सेल्फ। ठीक, अब एक चीज़ समझो, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में रिजाइन दिया हुआ है, एवेल दिया हुआ है, एंजॉय दिया हुआ है, एंजॉय, प्रेजेंट, एब्सेंट, एब्सेंट, प्राइड, ये वर्ड दिए हुए, तो इनके बाद सदैव रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। समझ गए, यानी जब भी सेंटेंस में ये वर्ड दिए, और ये वर्ड है थोड़े बहुत, ठीक है ना। फिलहाल ये देखो, अगर ये ऐसे वर्ड दिए हुए हैं उनके बाद सदैव क्या करना है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल समझो, अभी ये लिखा हुआ सेंटेंस में,
I enjoyed in the party last night। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रॉब्लम बतानी है सेंटेंस में आपको, ऐसे देगा, यहाँ होगी नो एरर। ठीक है, तो सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम बतानी है। इन दिस सेंटेंस आपको दिखाई दिया है एंजॉयड। एंजॉय के बाद क्या यूज़ करना है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो आई के साथ क्या लगाएंगे हम, आई एंजॉयड माई सेल्फ यूज करनी है सेंटेंस, समझ गए, यानी ये वर्ड यूज करना है इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, एक सेंटेंस देखो, ही प्राइड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आपको वो सिलेक्ट करके प्रॉब्लम देगा, बतानी है प्रॉब्लम कहाँ है, ये नो एरर। ठीक है, तो प्राइड्स वर्ड लिखा हुआ है, तो प्राइड के साथ क्या करना हमने, कहाँ प्राइड, ये रहा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो बोलेंगे यहाँ प्रॉब्लम है, ये पहले पार्ट में ही, तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ यूज करेंगे सेंटेंस में। ठीक है, एक बात और, कभी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, कभी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। लाइक एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ देखो, ये बोल रहा है माई सेल्फ एम गोइंग टू मार्केट विद माई पेरेंट्स। तो सेंटेंस में प्रॉब्लम कहाँ है आपको देखनी है। मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है, तो यहाँ क्या करना है, हमने आई का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एम के अकॉर्डिंग आई सब्जेक्ट लगाएंगे, और माई सेल्फ के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, आई का प्रयोग करना है। तो आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई पेरेंट्स, ऐसे यूज करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ये स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो ले लो। ठीक है, आगे देखो, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से वर्ड है, कीप, स्टॉप, टर्न, कंसंट्रेट, फील, हरी, या फिर वॉश, बात, टेक्स्ट। ये वर्ड ऐसे हैं, इनके बाद कभी भी सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। लिख दो यहाँ के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। जो अब से पहले वर्ड बताए थे उनके बाद होता है, लेकिन इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, ये बोल रहा है सेंटेंस में, यू शुड कंसंट्रेट yourself on your study। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यू शुड कंसंट्रेट योरसेल्फ ऑन योर स्टडी, और ये प्रॉब्लम देगा सेंटेंस में सिलेक्ट करके, लास्ट में होगा आपका नो एरर। बतानी है सेंटेंस प्रॉब्लम कहाँ। मैंने आपको बताया सेंटेंस में कंसंट्रेट लिखा हुआ है, कीप, स्टॉप, टर्न, बाथ, ठीक है, वॉश, फील, हरी, ये सब वर्ड दिए हुए हैं, तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। यानी प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ है, यानी ये पार्ट है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है, तो बी वाले पार्ट में प्रॉब्लम है, राइट। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिटा रहा हूँ। ये भी देखो मिटा।
एक होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या है? हु, whom, what, that, whose, which, ये सारे वर्ड हैं। ठीक है ना। वैसे अगर एक होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्वेश्चन वर्ड के रूप में आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके नाम से पता पड़ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन मतलब किसी नाउन से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हु की बात करें, इसका हिंदी में देखें तो इसका मतलब जो। हुम मीन्स होता है जिसे, व्हाट मीन्स होता है जो, दैट मीन्स भी जो, हुज मीन्स जिसका, जिसकी, जिसके, विच मीन्स भी जो होता है जो। ठीक है, तो अगर हु की बात करें तो ये सदैव पर्सन के लिए यूज करना हमें, सदैव पर्सन के लिए। हुम भी पर्सन के लिए यूज करना है, हु पर्सन के लिए यूज करना है, हुम भी पर्सन के लिए यूज करना है। व्हाट आप जिसे फील करो, ऐसे बोलो, जो दिखाई न देता हो, जो दिखाई न देता हो, देता हो, जिसे हम फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं, उसके लिए यूज करना है। और दैट आपका क्या? पर्सन के लिए भी यूज करना है, थिंग्स के लिए भी यूज करना है। कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे कैसे यूज करना बताऊंगा अभी मैं इसके बाद। ठीक है, उस सब के लिए यूज करना है, पर्सन के लिए भी और थिंग्स के लिए भी, पर्सन और थिंग। और विच सदैव थिंग के लिए यूज करना है। ठीक है, अगर हम बात करें हु की, हु के बाद सदैव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। ये सेंटेंस की पहचान है। हु के बाद क्या होगा? सदैव हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी। लेकिन हुम के बाद सदैव क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, फिर सेंटेंस आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, अगर वर्ड की बात करें, हम वर्ड की बात करें तो वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। ठीक है, दैट के बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट भी होगा और हेल्पिंग वर्ब भी होगी, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो। ठीक है, और विच के बाद क्या होगा? सदैव हेल्पिंग वर्ब होगी, सॉरी सब्जेक्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब जो भी है। समझो सेंटेंस। अब ये बोल रहा सेंटेंस में, आई met a boy which was trying to hit the basketball। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ है? मैं होता है आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, हु वाज ट्राइंग टू, सॉरी विच दिया हुआ है सेंटेंस में, और वॉज दिया हुआ है। मैंने आपको बताया अगर वॉज दिया हुआ है मतलब हेल्पिंग वर्ड दी हुई है तो इन वर्ड के पहले कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं। तो इसमें देखो हु वाला हो सकता है, हुम का तो प्रयोग तो कभी नहीं करना क्योंकि सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ये विच हो सकता है, लेकिन विच सदैव क्या यूज करना है? निर्जीव चीज़ों के लिए यूज करना, थिंग के लिए यूज करना, निर्जीव चीज़ों के लिए यूज करना। हमने किसके लिए यूज करना? निर्जीव चीज़ों के लिए। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम? हु का प्रयोग करेंगे। हु मीन्स जो, क्योंकि हम सजीव के लिए पर्सन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक लड़के से मिला, और बॉय के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, बॉय के लिए हम यूज कर रहे हैं हु का प्रयोग, तो क्या लाएंगे? हु का प्रयोग करना सेंटेंस में। तो प्रॉब्लम सेंटेंस में यही है। एक सेंटेंस समझो, ये बोल रहा है द बॉय which was playing is my best friend। ये सेंटेंस लिखा हुआ, द बॉय वह लड़का जो खेल रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में विच किसके लिए यूज हुआ है? लड़के के लिए। भाई विच किसके लिए हुआ है? लड़के के लिए यूज। और विच का प्रयोग हम निर्जीव चीज़ों के लिए यूज करते हैं, यानी निर्जीव चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? थिंग्स के लिए। दैट्स वाई है क्या यूज करेंगे हम? हु का प्रयोग करेंगे। अगर मैं हुम का प्रयोग यहाँ सेंटेंस में करूँ
तो हुम के बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन यह हेल्पिंग वर्ब है तो क्या करना हमें हु का प्रयोग करना, क्योंकि अगर हम हुम का प्रयोग करते सेंटेंस में तो क्या होता सब्जेक्ट होता। जैसे एक सेंटेंस समझो भी, ये बोल रहा सेंटेंस में द पर्सन who I called is a bank manager, मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है तो हु किसके लिए यूज कर रहे हैं, पर्सन के लिए, राइट। तो या तो हुम लगाएंगे या हु लाएंगे, कोई सजीव है, और फिर हु का प्रयोग कर रहे हैं, या एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हु का प्रयोग होता तो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और सेंटेंस में दिया हुआ सब्जेक्ट, तो क्या यूज करना मुझे हुम का प्रयोग करना। हुम मीन्स जिसे, तो बोल रहा सेंटेंस में वह पर्सन जिसे मैंने बुलाया था, आई कॉल्ड इज अ बैंक मैनेजर, एक बैंक मैनेजर है, राइट। और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, थोड़ा सा फिर मिटाता हूँ अभी मैं, ठीक है। देखो अगर हम दैट की बात करें, दैट का प्रयोग सेंटेंस में कब कब यूज करना है, दैट का प्रयोग कब कब यूज करना है सेंटेंस में। एक पर्सन दिया हुआ है प्लस एक एनिमल दिया हुआ है, तो आप उसमें दैट का प्रयोग करोगे, पहली बात। दूसरा, अगर सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो भी क्या यूज करना है, दैट का प्रयोग करना सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में ऑल लिखा हुआ, ऑल, फ्यू, वेरी फ्यू, या फिर वेरी फ्यू, हाँ ये सब दिए हुए वेरी फ्यू, तो भी आपको दैट का प्रयोग करना सेंटेंस में। एग्जाम्पल के रूप में समझो भी, ये सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं यहाँ, कहीं कहीं हम हु के स्थान पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है सेंटेंस में, लेकिन इन चीज़ों के साथ दैट का ही प्रयोग करना जो यहाँ लिखी हुई है। एक सेंटेंस बोल रहा हो, अ मैन with his dog which is walking in the park is an officer, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या है, एक मैन दिया हुआ है, एक डॉग दिया हुआ है, एक एनिमल है और एक पर्सन है। अगर दोनों चीज़ दी हो तो दैट का प्रयोग करना सेंटेंस में। तो विच का प्रयोग तो निर्जीव के साथ करते हैं हम, तो क्या लाएंगे हम, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट इज वॉकिंग इन द पार्क, ठीक है। एक सेंटेंस और देखो, ये बोल रहा है all which is glitter, GLITTER, glitter is not gold, ठीक है। तो ऑल दिया हुआ है, चाहे भले वो निर्जीव चीज़ है या सजीव चीज़ है, हमने क्या यूज़ करना है, दैट का प्रयोग करना है, ऑल के साथ विच का प्रयोग नहीं करना, ठीक। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं मिटाता हूँ फिर। एक चीज़ और देखो, अगर सेंटेंस में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल मतलब ए एन दा, कुछ भी, चाहे वो ए हो, एन हो, दा हो, इनमें से, इसके बाद चाहे वो एडजेक्टिव हो पहले या नाउन हो, कुछ भी हो, नाउन या एडजेक्टिव, देन
एंड, उसके बाद क्या, फिर आर्टिकल, दोबारा आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन, एडजेक्टिव या नाउन। और सेंटेंस में फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे या मेन वर्ब यूज करोगे, तो सदैव क्या यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है, प्लूरल यूज करनी है। और पजेसिव की बात करें हम, सदैव देयर का यूज करोगे, THEIR, देयर, प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज करनी है। एक सेंटेंस समझो, ये बोल रहा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। मान लो सेंटेंस लिखा हुआ है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इन दिस सेंटेंस द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर दो आदमी अलग अलग हैं, ठीक है। और दो बहुवचन में तो क्या यूज करना, हमने देयर का प्रयोग करना, हिज का प्रयोग नहीं करना सेंटेंस में। लेकिन अगर सेंटेंस में आर्टिकल दिया हुआ कोई भी, उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन दिया हुआ है कोई, और एंड से जुड़ रहा है सेंटेंस, ठीक है, उसके बाद फिर क्या, एडजेक्टिव या नाउन इन दिस सेंटेंस, इन दिस जो बता रहा हूँ ये, ठीक है। इसमें क्या है कि आर्टिकल एक के साथ दिया हुआ, दूसरे के साथ नहीं दिया हुआ, तो आपको सदैव क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्या होनी चाहिए, ऑलवेज सिंगुलर। एंड पजेसिव क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट मेस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है, फेमिनाइन में तो हिज या हर दोनों यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस समझो अभी, जैसे बोल रहा है सेंटेंस में द मैनेजर एंड टीचर is working in their office। मान लो लिखा हुआ सेंटेंस है, तो मैनेजर और टीचर एक ही आदमी है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब एक ही आदमी, जो मैनेजर है वो टीचर भी है। इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, एक पर्सन है तो हिज का प्रयोग करना, हर का प्रयोग नहीं करना सेंटेंस में, सॉरी हिज का प्रयोग करना, देर का प्रयोग नहीं करना, हिज का प्रयोग करना है ना। अच्छा एक बात और, अगर सेंटेंस में बेबी या फिर चाइल्ड, इन्फेंट, इन्फेंट, इन्फेंट इनके साथ इट्स का प्रयोग करेंगे, जिसका हमें जेंडर मालूम नहीं है उसके साथ इट्स का प्रयोग करना है हमें सेंटेंस में। क्या यूज करना है, इट्स का प्रयोग करना है। इसका सेक्स मालूम नहीं है हमें कि भाई लड़का है लड़की है, तो क्या यूज करना है, इट्स का प्रयोग करना है। और अगर सेंटेंस में जैसे कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, तो मोस्टली क्या यूज करना है, हिज का प्रयोग करना है, लाइक टीचर, मैनेजर, ठीक है ना, हिज का प्रयोग करना है सेंटेंस में। एक सेंटेंस समझ लो उसमें से भी अब, द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर स्लैश मदर, ठीक है, एक खाली स्थान है, ऑप्शन देगा आपको वो, हिज, बी होगा आपका ह, सी होगा आपका इट्स, और डी होगा आपका नन। तो क्या सेंटेंस में यूज करना है, क्योंकि चाइल्ड दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है लड़का या लड़की है, ठीक है, तो क्या यूज करना है, इट्स का प्रयोग करना हमने, ठीक है। अगर कॉमन जेंडर होता तो उसे पता ना पड़े कि भाई जेंट्स है या लेडी है जो भी है, तो आपको क्या यूज करना है, हिज का प्रयोग करना सेंटेंस में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे पढ़ाता हूँ थोड़ा सा।
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।